हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जिस बच्चे का जन्म तारीख है आपको मैं बता देता हूं। उसकी जन्म तारीख है इसकी 4 मार्च 2009 3:48 उज्जैन मध्य प्रदेश का इनका जन्म है। 4 मार्च 2009 3:48 सुबह उज्जैन मध्य प्रदेश। इन्हीं के बारे में विभिन्न विषय के बारे में इनके कुंडली में चर्चा करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इनके जितने प्रश्न हैं उन सभी का भी उत्तर दूंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इन बच्चे के माता पिता, आप सबसे पहले कॉपी पेन निकाल करके वीडियो को पॉज करके बैठ जाएं और कॉपी पेन निकाल लें और लिखें। इस बच्चे का लग्न है धनु और राशि है इसकी वृषभ। आगे लिखें, ग्रह का समय सब लिख लें ताकि आपको समझ में आए। इस बच्चे का जब जन्म हुआ था उस समय में चंद्रमा की महादशा चल रही थी। 1/12/2015 तक चंद्रमा की महादशा रही। 1/12/2015 से लेके 1/12/2022 तक मंगल की महादशा रहेगी। 1/12/2022 से लेके 1/12/2040 तक राहु की महादशा रहेगी। 1/12/2040 से 1/12/2056 तक गुरु की महादशा रहेगी और 1/12/2056 से 1/12/2075 तक शनि की महादशा इनके कुंडली में रहेगी। अब इसको थोड़ा सा सूक्ष्मता से लिखें। इस समय में मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है जो 25/12/2021 से 1/5/2022 तक है और 1/5/2022 से लेके 1/12/2022 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। आगे लिखो, 1/12/2022 से लेके 13/8/2025 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद 13/8/2025 से 7 जनवरी 2028 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 7 जनवरी 2028 से लेकर 13/11/2030 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 13/11/2030 से लेके 1/6/2033 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 1/6/2033 से लेके 19/6/2034 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 19/6/2034 से लेके 19/6/2037 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 19/6/2037 से लेके 13/5/2038 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 13/5/2038 से 13/11/2039 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। 13/11/2039 से 1/12/2040 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। आगे लिखो, 1/12/2040 से लेके 19/1/2043 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 19/1/2043 से 1/8/2045 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 1/8/2045 से 7/11/2047 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 7/11/2047 से 13/10/2048 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 13/10/2048 से 13/6/2051 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 13/6/2051 से 1/4/2052 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 1/4/2052 से 1/8/2053 तक
गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी 1/8/2053 से 7/7/2054 तक। गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी 7/7/2054 से 1/12/2056 तक। गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। आगे लिखो 1/12/2056 से लेके 4/12/2059 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी 4/12/2059 से 13/8/2062 तक। शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी 13/8/2062 से 22/9/2063 तक। शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी 22/9/2063 से 22/11/2066 तक। शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी 22/11/2066 से 4/11/2067 तक। शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी 4/11/2067 से 4/6/2069 तक। शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी 4/6/2069 से लेके 13/7/2070 तक। शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी 13/7/2070 से 19/5/2073 तक। शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी 19/5/2073 से लेके 1/12/2075 तक। शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। ये आपने ग्रहों का समय लिख लिया कि कब जीवन में कौन सा ग्रह आएगा। अब आप ग्रहों का फल सुनो अथवा लिखो, जो करना है आप करो, मैं आपको बताता चलता हूं। सूर्य इस कुंडली में एक सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह, बहुत ही अच्छे ग्रह 19 डिग्री पर में नवम भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए। सूर्य का जब जब समय इस जीवन में आएगा, इस बच्चे के जीवन में, ये बच्चा बड़ा पुरुषार्थी हो जाएगा। छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति अथवा जूनियर्स का विशेष सपोर्ट मिलेगा। सूर्य के समय में पराक्रम में वृद्धि होगी, बड़ा पराक्रमी होगा, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वो टल जाएगी। इसकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का मौका प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और हर सपना पूरा करने वाला समय रहेगा ये सूर्य का। सूर्य के लिए किसी भी प्रकार के रत्न की आवश्यकता नहीं है, सूर्य अपने आप में पूरा सक्षम है। सूर्य के लिए माणिक्य वगैरह रूबी वगैरह धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं 14 डिग्री पर में उच्च के, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में दुश्मन कुछ परेशान करेगा। बचपन में तो जो बीत गया बात खत्म। दुश्मन कुछ परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, भगवान न करे कर्ज वगैरह भी लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, केस मुकदमा जो है परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा और आपको मैं बता दूं कि आंखों से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है, पाँव में भी चोट वगैरह लगने का कुछ परेशानी परेशान कर सकता है। अष्टम भाव का भी मालिक है चंद्रमा, तो हर काम में रुकावट परेशानी का योग लेकर के चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा के लिए किसी भी प्रकार के मोती नाम का रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के समय में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला इस बच्चे को दैनिक रूप से जाप करना परम आवश्यक हो जाएगा। पॉसिबल हो तो संकल्प करवा के जाप किया जाए। और दूसरी बात कि अगर नहीं तो बढ़िया रहेगा कि पंडित के द्वारा उस यज्ञ को संपन्न करवाया जाए। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल उच्च का इस कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अभी बचपन ही है लेकिन मंगल का समय चल रहा है। आगे जब भी मंगल का समय आएगा धन धान्य संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी तीखी और कड़वी हो जाएगी, थोड़ा सा गुस्सैल हो जाएंगे उस समय में। मंगल के जब जब समय आएंगे जीवन में, और
सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करने की कोशिश करेंगे, बढ़िया भोजन मसालेदार तीखा खाने का प्रयास करेंगे, पड़ोसी से भी कुछ लाभ मिलने का योग बन जाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन आगे की तरफ बढ़ेगी, अचानक से धन लाभ मिलेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा, दुर्घटना वगैरह टल जाएगी। और चौथी दृष्टि छठे भाव पर में 1 2 3 4 पंचम भाव पर में इनके लिए पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होंगे, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का भी ये पालन कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ मिलेंगे। और इसकी 8वीं दृष्टि जो है तो नवम भाव पर में, तो जिसके कारण से भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म के पालन के साथ साथ जो है सो संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, सपने पूरे होंगे, शिक्षा पूरी होगी, गुरु आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मंगल पंचम भाव के साथ साथ द्वादश भाव का भी मालिक है, तो विदेश जाकर के भी धन लाभ लेने का मौका प्राप्त होगा। मंगल के लिए अगर आप चाहें तो मंगल जो है सो इस कुंडली में डिग्री वाइज 27 डिग्री पर में है। अभी बचपन है, अभी नहीं, लेकिन अब जब बचपना के बाद जब 15-20 वर्ष की जब हो जाएंगी और उसके बाद जब मंगल का समय आएगा, तब जब मंगल का समय आए तो एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण करवा देना इनके लिए आवश्यक रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और चौथे भाव 10वें भाव के और सप्तम भाव के मालिक हैं। बुध का जब समय आएगा धन धान्य संपत्ति बहुत प्राप्त होगा इनको, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी बड़ी मृदुभाषी मीठी हो जाएगी, सच बोलेंगी, दान पुण्य खूब करेंगी, बढ़िया भोजन प्राप्त होगा और पड़ोसी से भी लाभ के योग बनेंगे। इसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जो है इनको बुध के समय में अचानक से धन लाभ वगैरह बार बार प्राप्त होंगे, बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, पति पत्नी का संबंध भी बढ़िया रहेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे, गुप्त शत्रु के साथ साथ प्रत्यक्ष शत्रु का भी नाश होगा और पार्टनरशिप भी मिला जुला के बढ़िया चलेगा। और 10म भाव का मालिक है तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, सरकार से फायदा, काम धंधा बहुत सुपर क्लास का चलना, पद प्रभुता प्रतिष्ठा अधिकार मान सम्मान में भी बुध के समय में 4 चांद लग जाएगा। बुध इस कुंडली में जो है सो मालिक है 28 डिग्री पे बैठा हुआ है, जिसके कारण से बुध के लिए, बुध का अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए बुध के समय में तो बढ़िया क्वालिटी का पन्ना इनको चांदी में धारण करवाना पड़ेगा, तभी जाके इनको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली का मालिक है लेकिन नीच का कुंडली के दूसरे ही भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति वैसे इस कुंडली में सबसे बढ़िया योग कारक ग्रह था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा क्योंकि ये गलत संगत में इनके कुंडली में चला गया। बृहस्पति के कारण क्या होगा कि इनको धन धान्य संपत्ति बृहस्पति के समय में जमा होंगी, बहुत कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति का समय ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खराब ही रहेगा, लेकिन फिर भी जितना अच्छा होता है उतना अच्छा बृहस्पति का समय नहीं रह पाएगा क्योंकि नीच का हो गया। बृहस्पति के कारण धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परिवार के लोगों से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति हो सकती है, वाणी में कुछ दोष की स्थिति आ सकती है, दान पुण्य करने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। इसकी 5वीं दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता में वक्त बीतना, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना, केस मुकदमा की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, अचानक से धन हानि के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, कोई दुर्घटना का भी योग उत्पन्न हो सकता है। 9वीं दृष्टि 10म भाव पर में, पिता के साथ अनबन की स्थिति, पिता के साथ संबंध में खराबी, पिता को भी हेल्थ वाइज इशू, पिता का भी काम धंधा बृहस्पति के समय में बहुत अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, काम धंधा भी बढ़िया ना चलना। और बृहस्पति इस कुंडली में मालिक है चौथे भाव के साथ साथ प्रथम भाव का भी। वैसे जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का योग भी बनेगा, लेकिन बड़ी परेशानी और मशक्कत के साथ, सुख में भी कमी रहेगी, दिमाग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब और परेशानी से भरा हुआ रहेगा। बृहस्पति के लिए पीला रंग का पुखराज जो है धारण नहीं करना है बृहस्पति के समय में,
नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 10 माला संकल्प करवा करके दैनिक रूप से जाप करना इनके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में चौथे भाव में मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र का जब जब समय छोटे छोटे पीरियड के लिए ही क्यों न हो, जब जब आएगा सुख में वृद्धि होगी। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। हर सुख प्राप्ति होगी। और सातवीं दृष्टि दशम भाव पर पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, सरकार से फायदा, काम धंधा कमाल का चलना, पद प्रतिष्ठा, प्रभुता, अधिकार में वृद्धि प्राप्ति के योग। और छठे भाव का मालिक है शुक्र और एकादश भाव का मालिक है। पैसा बहुत आएगा, लाभ बहुत मिलेगी, उपलब्धि की प्राप्ति बहुत होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख भी जो है शुक्र के समय में प्राप्त होगा। छठे भाव का मालिक है तो दुश्मन का भी नाश होगा, चिंताएं भी खत्म होंगी और रोग का भी नाश होगा, केस मुकदमा भी दूर होंगे, कर्ज खत्म होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। शुक्र इस कुंडली में जो है सो 21 डिग्री पर में है। शुक्र के लिए अगर आप चाहो तो इनको ओपल फायर शुक्र के समय में धारण करवा करके बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन शुक्र का जो है सो मंत्र का भी इनको जाप करना पड़ेगा। नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का शुक्र के समय में 10 माला दैनिक रूप से जाप और साथ में ओपल फायर। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव का मालिक होकर के नवम भाव में बैठ करके एक मारक ग्रह बन गया। और शनि का जब जब समय आएगा जीवन में तब क्या होगा कि भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म कर्म पर से थोड़ा सा विश्वास उठने लगेगा, यश में कमी होगी, ससुराल में कुछ टेंशन तनाव के योग बनने लगेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इनका आशीर्वाद कम प्राप्त होगा। तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कुछ कमी, लाभ का कुछ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में भी थोड़ा सा रुकावट का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब से भी जो है आपको थोड़ा सा कम लाभ मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी बुढ़ापा में शनि के समय में कम प्राप्त होगा। और पाँव में भी दर्द रह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द रह सकता है। और इसकी सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में खुद के पराक्रम में कुछ कमी महसूस करोगे शनि के समय में। छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से कम लाभ मिलेगा, धैर्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा, गुप्त शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी छोटी मोटी आ सकती है। 8, 9, 10 दसम दृष्टि छठे भाव पर में शनि के समय में दुश्मन से सावधान रहना पड़ेगा, चिंता को त्यागना पड़ेगा, रोग से बच के रहना पड़ेगा, कर्ज ना लेना अच्छा रहेगा, केस मुकदमा से दूर रहें, पेट से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। दूसरे भाव का मालिक है तो कुछ धन धान्य संपत्ति भी जमा होगा, वाणी थोड़ी सी तीखी होगी, परिवार के लोगों से कुछ टेंशन तनाव होगा, पड़ोसी के साथ भी कुछ जो है टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शनि के समय में शनि के लिए नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना इनके लिए बढ़िया रहेगा। और शनि के लिए नीलम नाम का रत्न इनको नहीं धारण करना है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, राहु इस कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। राहु का जब जब समय आएगा धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वाणी में तीखापन, परिवार के लोगों से टेंशन तनाव, पड़ोसी से भी कुछ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और झूठ बोलना शुरू कर देगी, भोजन खराब हो सकता है। और इसकी पांचवी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन उस समय में परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ व इशू का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है, कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकता है, अपयश कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में दुर्घटना वगैरह का भी योग बन सकता है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा, अचानक से आपका धन हानि भी हो सकता है। नवम दृष्टि दशम भाव पर में पिता के लिए भी विपरीत समय रहेगा, काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में कमी के योग बनेंगे। और आपके लिए जो है ये समय राहु का बढ़िया नहीं रहेगा। राहु के समय में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप इनके लिए बढ़िया रहेगा। और राहु के मंत्र के जाप के साथ साथ राहु से संबंधित चीज़ों का राहु के समय में दान भी करना, काले कपड़े, काले तिल इत्यादि का जूता वगैरह, ये सब इनके लिए बढ़िया। राहु के बाद जो है केतु की चर्चा करेंगे। केतु इनके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। केतु का जब जब समय आएगा जीवन मृत्यु का डर भी 1 मिनट के लिए सता सकता है, अचानक से धनहानि, विदेश से कुछ लाभ के योग बनेंगे,
आकस्मिक बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा। अचानक से जो है धनहानि के योग, दुर्घटना वगैरह का भी योग। पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, शैया सुख में कमी और अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, आँख से संबंधित कुछ परेशानी। सातवीं पाँव में दर्द। सातवीं दृष्टि जो है सो द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव, कलह की स्थिति, वाणी में दोष, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। और नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में माता को हेल्थ बाय इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला, इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव और सुख में भी कमी का योग बनाएगा केतु। केतु के समय में भी नमो किंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना, संकल्प करवा के इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशान करेगा। अब इनके कुछ प्रश्न हैं वो ले लूं, क्या क्या इन्होंने पूछा है। इनका सबसे पहला प्रश्न है पढ़ाई किस फील्ड में अथवा किस विषय इनके लिए बेहतर रहेगा। शुक्र इनके लिए सबसे बढ़िया है, इसीलिए शुक्र से संबंधित चीज़ों का पढ़ाई लिखाई ये करें। सूर्य इनके लिए बढ़िया है, मैथ, केमिस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग, श्रृंगार से संबंधित, फिल्मी दुनिया से संबंधित, कपड़ों से संबंधित जो है इन सब का ज्ञान इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मैथमेटिक्स इनका बहुत अच्छा रहेगा, साइंस में ये कमाल कर सकती हैं। मंगल उच्च का है, बायोलॉजी लेकर के पढ़ के, केमिस्ट्री लेकर के पढ़ के ये जो है सो डॉक्टर वगैरह बन सकती हैं। दूसरा प्रश्न, वर्तमान समय में पढ़ाई की क्या स्थिति जन्म कुंडली के हिसाब से है और यदि ठीक नहीं है तो कारण और उसके उपाय। अब मैं देख लेता हूँ वर्तमान समय की क्या स्थिति है। मंगल के महादशा में इस समय में सूर्य की अंतर्दशा 1 मई को खत्म हुई, चंद्रमा शुरू हो गया। अब पढ़ाई में थोड़ा सा 1 मई के बाद इनको पढ़ाई में मन लगना कम हो जाएगा, इसीलिए इस समय में आपको दैनिक रूप से चाहिए इस बच्ची को कि नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करे सुबह में स्नान करने के बाद, बढ़िया रहेगा इनके लिए। अगला प्रश्न है आपका कि बड़े होकर सरकारी प्राइवेट नौकरी करेंगे या व्यापार, कौन सी जगह बेहतर होगी। सरकारी नौकरी का भी योग है, शुक्र क्योंकि बहुत मजबूत है इसलिए सरकारी नौकरी के भी योग है इनके कुंडली में। लेकिन अगर मान लो कि सरकारी नौकरी किसी कारणवश नहीं करती है अथवा बाई चांस कहीं भाग्य और उस समय में समय का साथ नहीं मिलता है, समय उस समय में विपरीत रहता है, तो ये कपड़ों के व्यापार में कमाल कर सकती है, मेडिकल फील्ड में कमाल कर सकती है, एक्टिंग फील्ड में कमाल कर सकती हैं। ये सब इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चौथा प्रश्न है यदि नौकरी के योग है तो कौन कौन सी और व्यापार करे तो कौन कौन सी और बता दिया। वैवाहिक जीवन इनका बढ़िया रहेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं है। छठी, हाँ, ग्रह का जो फल बताया है वो उस समय में जरूर परेशान करेगा। छठा, यदि इनकी उन्नति में कोई रुकावट हो तो बताएं, इनके साथ उपाय सब बता दिया। सातवां, पढ़ाई के प्रति इनका मन कैसे लगे, कोई कुंडली में रुकावट हो तो बताएं, साथ ही उपाय भी बताएं, बता दिया, सब बता दिया। तो आपको मैंने हर एक प्रश्न का उत्तर और जब जब समय खराब है तब तब उसके लिए क्या उपाय करना है वो भी बता दिया। अगर पॉसिबल हो तो मैंने जितने उपाय बताए हैं वो सब मुझसे कांटेक्ट कर लेना समय से, और उसके मंत्र का जाप करवा करके एक प्रॉपर विधि के द्वारा जो उसका सिद्धांत है उसके हिसाब से वैदिक पद्धति से उसका पालन करें। अगर संभव नहीं हो किसी कारण बस, तो आप क्या करना कि इस बच्ची को बोलना मंत्र का जाप करें। अगर बच्ची भी ना कर पाए तो माता पिता ही संकल्प लेकर के इस बच्ची के निमित्त दैनिक रूप से मंत्र का जाप करेंगे, बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।